हम पिछले संडे से एक बात सीख रहे हैं कि बेटियां बहुत कुछ कर सकती हैं, पर आज मैं साथ साथ ये भी बताता जाऊंगा कि बेटियां बहुत काम खराब भी कर सकती हैं, सिर्फ सही नहीं करती। इसी तरह बेटे भी हैं, लेकिन मेरा इन सारी बातों को बताने का मतलब ये है कि बेटियां इनकरेज हों, बेटियां आगे बढ़े। हालेलुया। ना कि बेटियां ठोकर का सबब बने, बल्कि बेटियां एक रोल मॉडल हों। आमीन। उनको देखकर कोई कहे कि आपकी बेटी का भी नाम ले, उसकी बेटी देखो वो क्या कर रही है, तुझे ऐसा होना चाहिए। आमीन। इसलिए मैं बता रहा हूँ, हालेलुया। ना कि कोई ये के ऐसे चुप रहे तो चंगी गल है। हालेलुया। ऐसा नहीं होना चाहिए। कलाम खुदा में से सीखेंगे कज़ात 4 बाब। कज़ात की किताब यानी ये काजियों की किताब है, उसका 4 बाब, उसकी 4 आयत हम पढ़ेंगे जल्दी से। अगर कोई अच्छे से पढ़ सकता है तो वो उठकर पढ़ दे। कज़ात जल्दी से नहीं मिला। इस्तस्ना यशु उससे आगे पढ़ दो जल्दी से, नीचे बैठ के बेशक पढ़ दो। 4 बाब उसकी 4 आयत से 5 आयत तक हम पढ़ेंगे। 2 आयत को हम पढ़ेंगे बड़े ध्यान से। कज़ात की किताब 4 बाब इसका 4 आयत में कुछ यूं मजमून है कि उस वक्त लफ्जुबत की बीवी दबूरा नबिया बनी इसराइल का इंसाफ किया करती थी, और वो इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क में रामा और बैतएल के दरमियान दबूरा के खजूर के दरख्त के नीचे रहती थी, और बनी इसराइल उसके पास इंसाफ के लिए आते थे। आमीन। आमीन। हालेलुया। यहाँ पे एक औरत का नाम है जिसका नाम दबूरा है। बड़े ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे बुजुर्ग भी हैं, भाई भी हैं, बहनें भी हैं, बुजुर्ग माएँ भी हैं। आपको ध्यान समझना है, ये एक औरत जिसका नाम दबूरा है, और वो सिर्फ औरत नहीं है बल्कि वो एक नबिया है। वो क्या है? ध्यान से आपको मेरे साथ साथ बोलना है, वो एक नबिया है। और बनी इसराइल का वो क्या करती है? बनी इसराइल का क्या करती है? वो इंसाफ करती है। तो आज आपको ध्यान समझना है कि ये वो औरत है, ये वो लेडी है जो जब शरीयत सारी दे दी गई, सारी शरीयत दे दिए जाने के बाद एक औरत उठती है, और वो उसका नाम दबूरा होता है। और वो औरत सिर्फ औरत नहीं बल्कि वो एक नबिया है, नबी का रोल अदा कर रही है। पिछली दफा भी जब हमने सीखा था तो हमने एक ही बात को समझा था कि औरतें सब कुछ कर सकती हैं, औरतें हर वो काम कर सकती हैं जो भाई काम कर रहे हैं, मतलब वो प्रीच कर रहे हैं। आज पूरे पाकिस्तान में बहुत सारी बेटियां हैं जो गा रही हैं, बहुत सारी बेटियां हैं जो पासवानी खिदमत को सब अंजाम दे रही हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी हैं जब वो वर्शिप में गई तो वर्शिप में थी, लेकिन जब वो वापस आई तो वर्शिप में वापस नहीं आई, बल्कि वो बहुत सारे बुरी हरकतों सरकार में यानी जनाकारी में वो बढ़ गई। बाद में उसकी वजह से बहुत सारे भाइयों ने, बहुत सारे बाप ने, बहुत सारे बुजुर्गों ने अपनी बेटियों को वर्शिप टीम में भेजना बंद कर दिया। तो एक बेटी की गलती की वजह से या 100 बेटियों की गलती की वजह से कितनों का नुकसान हुआ। कितने थे जो वो यीशु का काम कर सकते थे, उनकी वजह से नहीं कर पाए। बहुत सारे ऐसे हैं जो मुल्क पाकिस्तान में, थैंक्स खुदा का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे मुल्क में अब खुदा बेटियों को खड़ा कर रहा है। वो बड़े अजीब और बड़े बड़े खुदा काम कर, और बड़ी बड़ी चर्चों को वो चला रही है। सिर्फ वो पासवानी खिदमत कर रही है। सिर्फ आपके यहाँ पे नहीं है तो वो जरूरी नहीं है कि रावलपिंडी में नहीं है तो किसी और शहर में नहीं है। बहुत सारे ऐसे सिटी हैं जहाँ पे सिर्फ बहनें ही सारा कुछ कर रही है, वर्शिप वो कर रही है, वो सिक्योरिटी भी वही कर रही है, सब कुछ एवरीथिंग कलाम तक वो सुना रही है। भाई किधर है बात?
मैं भाइयों को वो नहीं करा, उनको पीछे नहीं करा, मैं सिर्फ समझाना चाहता हूँ कि बहनों को एक भाई भरोसा करके भेजता है अपनी बहन को कि वो डॉक्टर बनने के लिए जाए। एक भाई ने भरोसा किया है, एक माँ ने, एक बाप ने भरोसा किया कि वो क्या करे, डॉक्टर बने, और वो जाती डॉक्टर बनती है पर वो आती डॉक्टर बन के नहीं। टीचर बनने के लिए भेजा जाता है, बहुत सारी जगहों पे भेजा जाता है कि जाओ जाके काम करो, घराने का नाम ऊंचा करो, पर वो कुछ और कर बैठती है। आपको ध्यान समझना है कि आपकी वजह से बहुतों की खिदमत रुक भी सकती है और आपकी वजह से बहुतों की खिदमत आगे भी बढ़ सकती है। हालेलुया। इसीलिए मैंने चर्च में बेटियों को जगह दिया ताकि वो समझ पाएं, वो काम करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ बेटियां मेरे पास काम करी है, मेरी चर्च में बेटे भी काम करें। जितने साज बजाने वाले हैं वो सब बेटे हैं, गाने वाले बेटे हैं, लीड करने वाले बेटे भी हैं। आप ही के बेटे, आप सब जानते हैं सबको। पर हमें ध्यान समझना है, एक औरत घर की इज्जत होती है, सारे कंट्रोल उसके पास होता है। अगर वो चाहे तो इज्जत को बहाल कर सकती है, अगर चाहे तो आपकी इज्जत को बढ़ा भी सकती है। इसलिए बेटियों से, सिर्फ बेटियों से मुखातब नहीं हो, भाइयों से भी मुखातब हो कि भाई उन्हें हौसला दें कि नहीं, तुम कर सकती हो। अगर वो अपने दिल पे पत्थर रख के आपको भेजते हैं तो खुदारा आपसे मिन्नत करता हूं कि उनकी उस जो उन्होंने जो अपने अंदर प्लान बनाया हुआ है। आप जब अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो माँ बाप के ज़हन में एक प्लान होता है, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, मेरी बेटी टीचर बनेगी, मेरी बेटी पास्टर बनेगी, मेरी बेटी एवेंजलिस्ट बनेगी, मेरी बेटी वर्शिपर बनेगी। ये उम्मीद होती है आपसे। इसी तरह भाइयों से भी उम्मीद होती है, बेटों से उम्मीद होती है, और वो सारी उम्मीद के ऊपर पानी फेर देते हैं सिर्फ एक छोटे से चक्कर में। और ये सारा प्लान इब्लीस का होता है। इब्लीस जानबूझ के ऐसा प्लान बनाता है कि वो कहीं और गुम हो जाए, किसी और दुनिया में चली जाए। ऐसा है, ये मैं सच कह रहा हूँ कि वो जो ऐसा नहीं है मैं अब आपके बारे में से बेहतर चीजें बताऊं, आपको नेगेटिव चीजें भी बताऊंगा ताकि आपको मालूम हो कि ये भी हो सकता है। आपको उन चीजों से बचना है। शैतान अटैक करेगा पर आपको बचना है। ये बेटी जो दबूरा थी, ये नबिया थी, बनी इस्राएल का इंसाफ करती थी। औरत होने के बावजूद वो लोगों का इंसाफ कर रही है। एक औरत, मैं बताता चलूं कि यहूदियों में एक बात पाई जाती थी, उनकी प्रेयर थी कि खुदा हम शुक्र करते हैं, यहोवा हम शुक्र करते हैं कि हम गैर कौमों में से नहीं है। सेकंड प्रेयर ये करते थे कि हम शुक्र करते हैं कि हम गरीब नहीं है। फिर थर्ड प्रेयर ये करते हैं कि हम शुक्र करते हैं कि हम औरत नहीं है। ये प्रेयर्स थी, खुदा का शुक्र अदा करते कि हम औरत नहीं है, पर खुदा ने उन्हीं के बीच में से औरतों को खुदा खड़ा करता रहा। उन्हें फिर भी समझ नहीं है। आज उनको समझ आ गई है, उन्हीं यहूदियों को आज समझ आ गई है कि नहीं, औरत को आगे रखना चाहिए। आज उनकी आधी आर्मी औरतों की है, आधी आर्मी औरतों की है, आधी आर्मी लड़कों की है। हमारे मुल्क में भी आर्मी में लड़कियां हैं, पुलिस में लड़कियां हैं, पर समझने वाली बात है कि क्या उन्होंने अपनी इज्जत को, घर की इज्जत को संभाल के रखा या नहीं रखा। ये बड़ी जरूरी बात है। आप मास्टर कोर्स करो या ना करो, आपने घर को, अपनी घर की इज्जत को संभाल के रखा या नहीं रखा, ये बड़ा जरूरी है। ये औरत लोगों का इंसाफ किया करती थी। बनी इस्राएल लिखा है, उसके पास आती थी और वो खजूर का दरख्त था जिसके नीचे वो बैठकर बनी इस्राएल का क्या करते थे, इंसाफ। क्योंकि ये काजियों का जमाना था, काजियों में बादशाह नहीं होते थे उस वक्त, और यही लोग थे जो कौम का इंसाफ करते थे। कोई झगड़ा हो जाए, कोई मसला बन जाए, कोई और प्रॉब्लम आ जाए, तो ये लोग इंसाफ करते थे। और ये जब यानी इस किताब में आपको समसून जो बड़े बालों वाला था, चरदौन के बारे में हम सारे जानते हैं। मैं इसलिए इनके नाम ले रहा हूं ताकि आप समझ पाए कि ये लेडी उस टाइम की है। मतलब इसमें काफी सालों के फर्क है, मतलब 10-20 साल नहीं, 40-50 साल बीचों बीच फर्क होंगे, लेकिन फिर भी ये इससे पहले भी बड़े काजी आए, लेकिन ये एक ऐसी औरत थी जो कौम का इंसाफ करती थी।
आज बहुत सारी जगहों पे औरतों को बिठाया नहीं जाता। ना बिठाने की वजह मैं आपको बताता हूँ आपको कि बहुत सारी जगहों पे औरतों को क्यों नहीं बिठाया जाता। बहुत सारी, यहाँ तक कि हैकल में भी औरतों को बिठाया नहीं जाता। उनकी जगह, जैसे हमारे चर्च में देखे अलग अलग से खाने बने हुए, आप समझ रहे, मतलब ये वाला अलग से एक रूम है, उससे पीछे एक अलग से रूम है। इस तरह से औरतों का एक अलग से खाता होता था, ताकि जब इबादत हो वो बीच में फुसफुस ना करे। बात समझ रहे हैं? आप पढ़ सकते हैं, बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है। इसीलिए औरतों को कलीसिया के मजमा में बोलने की इजाजत, समझ आई? ये वो वजह थी ताकि जब इबादत हो वो बीच में फुड़फुड़ करना शुरू कर दे, बीच में बोलना ना शुरू कर दे, वो बीच में अपने बंदे से पूछना शुरू कर देती। इसलिए फिर उनके अलग अलग खाने बना दिए, ताकि औरतें अलग से रहें, जो यहूदी है वो अलग से रहें, जो गैर कौमों से है वो अलग खाते में रहें। अलग अलग खाने थे, आपको आगे इकट्ठे ही बैठाया जाता है। इसलिए इकट्ठा बैठाया जाता है कि आपको समझ है। लेकिन अगर हम अब भी ना समझो वाली बात करें तो मुझे लगता है खुदा फिर हम ठीक ही कर रहा था। लेकिन हमें अब इस बात को ध्यान समझना है कि उस वक्त औरतों की इतनी वैल्यू खराब हो चुकी थी, लेकिन खुदा की नजर में वैल्यू ठीक थी। औरतों को इसलिए नहीं बिठाया जाता, कोई खास बातें हो, क्योंकि इन्होंने बहुत कम औरतें होती हैं जो समझ वाली बात करती हैं। मैक्सिमम आपको ऐसी बात करती हुई नजर आएंगी जहां पे वो सारा काम बिगाड़ देंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ठीक नहीं होती, वो सही होती है, लेकिन कहां पे कैसी बात करनी है ये समझने नहीं होती। पर यहाँ पे अगर देखो तो ये एक औरत इंसाफ करती हुई नजर, आखिर क्यों ये इंसाफ कर रही है? मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमारी औरतों में और जो बाइबल की औरतें हैं उनमें आखिर इतना फर्क क्यों है। जब पंचायत होती है, पंचायतों में औरतें नहीं होती, नहीं ना होती हमारे, कोई कारण बस यही है। और ये औरत खुद उस पंचायत को, उस कोर्ट को चला रही है। ये जज है और बाकी लोग सामने हैं और ये सबका इंसाफ कर रही है, सबको बता रही है ऐसे करो ऐसे करो, ये होगा वो होगा। कारण ये था कि ये नबिया थी, और नबी बंदा तब बनता है, तब नबी की रिसालत उसके पास आती है जब बंदा खुदा के करीब होता है। ये औरत खुदा के बड़ी नजदीक थी, दुआ करने वाली, बंदगी करने वाली थी। इसी कारण, इसी वजह से खुदा ने इसे चुन लिया था। खुदा किसी को नबी होने के लिए, नबी का मतलब होता है भेजा हुआ मैसेंजर, जो खुदा की आवाज लोगों तक पहुंचाए। ये इंसाफ ही नहीं करती थी बल्कि खुदा की आवाज भी लोगों तक पहुंच जाती थी। तो खुदा की आवाज तो वो पहुंचाएगा जो खुदा से मिलता है, या खुदा ने जिसे अपनी आवाज उस तक पहुंचाई है। अगर खुदा मुझे कोई मैसेज भेज देता है आपके लिए, तो खुदा पहले मुझसे बात करेगा, तो मैं खुदा के पास जाऊंगा तो खुदा मुझसे बात करेगा। इसका मतलब ये औरत खुदा के पास जाती थी और खुदा की आवाज को सुनती थी, और खुदा इससे बात करता, और इसके वसीला से बात कौम तक पहुंचती थी। और कौम बड़ी दुखी थी, कौम बड़ी परेशान थी। दबूरा के टाइम में इतनी हालत खराब थे कि ये किसी से लड़ नहीं सकते थे। एक शख्स उठा जिसका नाम बरक था। अब बरक ने कहा कि तू मेरे साथ चल। तू मेरे किसके पास आया? दबूरा के पास। बड़े ध्यान समझना है कि बरक एक इंसान आता है और वो कहता है कि मैं दबूरा, तू मेरे साथ चल, अगर तू मेरे साथ जाएगी तो तब जाके मैं उनके साथ लड़ूंगा, अगर तू नहीं जाएगी तो मैं क्यों। 8वीं आयत में लिखा हुआ है, कज़ात 4 बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा हुआ है कि अगर तू मेरे साथ, ये लिखा हुआ है। और बरक ने उससे कहा अगर तू मेरे साथ चलेगी तो मैं जाऊंगा, पर अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगी तो मैं। अब दबूरा ने उससे कहा मैं जरूर तेरे साथ चलूंगी। हालेलुया, उसके साथ जाने को राजी होगी। अब कौम बेशक वो उसका इंसाफ करती थी, लेकिन कौम किसी दूसरी कौम कैसे फंसी हुई थी, जकड़ी हुई थी। ये दबूरा थी जो गई थी और जाकर
फतह याबी हासिल करके लाई थी। ये एक लीडर के तौर पे नबिया के साथ साथ इंसाफ करती थी, और फिर ये एक फौज की लीडर बन के ये जाती है। ये पुराने अहदनामे की औरत थी। आज हम नए अहदनामे में से सीखेंगे। मैंने पिछली दफा भी आपको बताया था कि कलाम में, ईमान की किताब में हमें मिलता है कि खुदा ने कहा था कि मैं अपना रूह जब नाजिल करूंगा तो तुम्हारी बेटियां और तुम्हारे बेटे क्या करेंगे? नबूवत याद रखना नबी करते हैं। नबूवत कौन करते हैं? जिनके पास खुदा ने नबी की खिदमत रखी होती है। हमारे मुल्क में आप अपने नाम के साथ नबी नहीं लिख सकते। बेशक खुदा ने आपके लिए, आप लिखो ना लिखो, आपके पास नबूवत है, काम करते जो बस थोड़ी दिक्कत है हमारे लिए। बेटियों के लिए पास्टर लिखना थोड़ी दिक्कत है। उसी काम करो, पावे लिखो तो पावे ना लिखो। लिखा है कि वो तुम्हारे बेटे तुम्हारी बेटियां क्या करेंगी? नबूवत करेंगी। हम ईमान 21 बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयत को पढ़ेंगे। मैं आपके लिए बड़े आराम से समझा रहा हूं ताकि आप समझ पाओ कि किस तरह से खुदा पुराने और नए अहदनामे में बेटियों के लिए उनको इस्तेमाल कर रहा है। कभी किसी ने बताया, कभी किसी ने समझाया ही नहीं कि बेटियां काम कर सकती हैं, क्योंकि उन्होंने हरकतों सरकार ऐसी की, इनको पीछे कर लिया। आपने अब अपने आप को ठीक करना है। अमाल 21 उसकी 8वीं से 9वीं में लिखा हुआ है। मैं पढ़ता हूं आपके लिए। दूसरे दिन हम रवाना होकर कैसरिया में आए और फिलिप्पुस मुबश्शिर के घर, जो उन 7 में से था, उतर कर उसके साथ रहे। ये फिलिप्पुस कौन है? किसी को याद है? ये फिलिप्पुस जब कलीसिया ज्यादा हो गई थी तो खाने पीने का बंदोबस्त करना था, तो 7 लोगों को क्या किया था? चुनकर। तो जो खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं वो कौन होते हैं? बोलो। जो खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं कलीसिया का, उनको क्या कहते हैं? बोलो ना, क्या हो गया? इंतजामिया। हम उन्हें वॉलंटियर कहते हैं। और लिखा कि ये वही है फिलिप्पुस जो पहले बाबों में हमें मिलता है कि वो क्या कर रहा है? वो वहां पे इंतजामात कर रहा है। अब 21 बाब में हमें मिल रहा है उसके नाम के साथ लिखा है फिलिप्पुस। फिलिप्पुस, बोलो फिलिप्पुस। बोलो। आपको ध्यान समझना कि फिलिप्पुस वही है जो पिछले चैप्टर में हमें, पहले दूसरे चैप्टर में हमें वो क्या मिल रहा है? वो क्या कर रहा है? खाने पीने का बंदोबस्त है। अब 21 बाब में हमें वो मिल रहा है, वो क्या कर रहा है? वो मुबश्शिर है। और उसके, जब आपको ध्यान समझना, जब वो यहाँ पे उसके नाम के साथ मुबश्शिर लिखा हुआ है और नामी आगे लिखा है कि उसकी 4 कवारी बेटियां थी जो क्या करती थी? जो नबूवत करती थी। ये वो शख्स था जिसको जब चुना गया तो ये वॉलंटियर था, ये इंतजामात करता था, और वो वफादारी फर्माबरदारी के साथ काम करता रहा। खुदा ने उसकी 4 बेटियों को चुन लिया। हालेलुया। खुदा ने उस फिलिप्पुस मुबश्शिर की 4 बेटियों को चुन के खड़ा कर दिया, और सिर्फ खड़ा नहीं किया बल्कि उनके ऊपर खुदा ने अपना रूह ऐसा नाज़िल किया कि वो बेटियां क्या कर रही हैं? नबूवत कौन करता है? फिर मैंने कहा नबी नबूवत करते हैं। हालेलुया। अगर आप वफादार हैं तो खुदा जो आपको औलाद देगा वो खुदा का काम करेगा। आमीन। पर हमें वफादारी फर्माबरदारी दिखानी है। नहीं। और मैं बता दूं कि वॉलंटियर अभी मुकर्रर नहीं किया था। उससे पहले फिलिप्पुस के हाथ से बड़े बड़े काम होते थे। अजीब लिखा है, उसके हाथों से अजीब और बड़े बड़े काम होते थे। उसे रसूलों ने कहा कि नहीं, आज के बाद तू खाने पीने का बंदोबस्त करेगा। उसने कहा यस सर, करना तो यीशु का काम है, करना तो यीशु का काम है। वफादारी फर्माबरदारी के साथ बंदा लगा रहा। बेटियां जैसे ही बड़ी हुई, खुदा ने अपना रूह नाज़िल किया और बेटियां नबूवत करना शुरू कर दी। ये ईमान की किताब में आपको बता रहा हूं, ये नए अहदनामे के लोग हैं, ये बेटियां हैं जो नबूवत कर रही हैं।
कौन सी बेटी है जो काम नहीं कर रही, वो किधर की बेटियां जो आज नबूवत नहीं कर पा रही। आज बेटियों को, बेटों को मैं यहाँ पे सबके लिए कहूंगा, सबको जागने की जरूरत है कि हम यीशु का काम करें। हमें और आज उस जवान बेटी से मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि तेरा बाप, तेरा बेटा तुझ पे भरोसा करता है, उसका भरोसा टूटने मत देना। हमें रोमियो 16 बाप उसकी पहली आयत निकालेंगे, इससे इसके साथ ही है, आखिरी चैप्टर होगा शायद। सोलह बाप उसकी पहली आयत में लिखा है, मैं तुमसे फबीके की जो हमारी बहन और कंजीर की कलीसिया की खादमा है सिफारिश करता हूं कि तुम उसे खुदावंद में कबूल करो जैसा मुकद्दसों को चाहिए, और जिस काम में वो तुम्हारी मोहताज हो उसकी मदद करो, क्योंकि वो भी बहुतों की मददगार रही। बल्कि मेरी भी परसिका और अकोला से मेरा सलाम कहो, और मैं मसीह यीशु में, वो मसीह यीशु में मेरे हम खिदमत है। आमीन। यहाँ पे दो औरतों का जिक्र किया गया है, और वो एक कलीसिया की क्या है, खात्मा है। आप समझ रहे हैं, यहाँ पे आपको लफ्ज खात्मा मिल रहा है, और ये वो लफ्ज है जो पास्टर के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे परसिका, अकोला एक भाई है, एक बहन है, और पलूस कहता है कि ये मेरे क्या है, हम ये आपको समझ आ रहा है। यहाँ पे औरतों और भाइयों का जिक्र है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ बताना ये चाहता हूँ कि बाइबल को जब हम ध्यान से, डीप से पढ़ेंगे, तो औरतों का बड़ा एक रोल मॉडल था। लेकिन आज औरतें बहुत पीछे चली गई हैं। उसके पीछे किसी का कसूर नहीं है, किसी का कसूर नहीं है, इनका अपना कसूर है। अपना कसूर है औरत का कि उसने वो गुनाह में पड़ गई, वो ज़नाकारी में पड़ गई, बदकारी में पड़ गई। जो ही वो खिदमत में जाती है तो बस उसे पर लग जाते हैं और वो उड़ जाती है। इसलिए बड़े ध्यान से समझो, आपकी वजह से बहुतों की खिदमत रुक जाती है। आपको अपनी खिदमत का भी ख्याल करना है और साथ में दूसरों की खिदमत का भी ख्याल करना है। हमें इसलिए बड़े ध्यान से इस बात को समझो कि यहाँ पे पौलुस खुद लिख रहा है, वो बहनों के बारे में जिक्र कर रहा है, उनका नाम लिख रहा है, और उन्हें वो कह रहा है कि वो सिफारिश करता है कि उनकी मदद करो। आप जब दूसरी इंग्लिश में पढ़ेंगे, यहाँ पे सर्वेंट मिलेगा आपको, और जब हम इब्रानी में जाके पढ़ेंगे तो इसका मतलब आपको जो पासवानों के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, पास्टर, पादरी के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे वो लफ्ज इस्तेमाल किया गया। जो लोग कहते हैं कि बेटियां पादरी नहीं बन सकती, वो नबूवत नहीं कर सकती, वो नबी नहीं बन सकती, यहाँ पे पाकिस्तान में तो पादरियों को नबी नहीं कह सकते। आपके ऊपर एक मुकदमा जारी हो जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपके नाम के साथ कुछ भी लिखा जाए, आपको लोग मुबशर कहें, लोग आपको एल्डर कहें, लोग आपको डीकन कहें, लोग आपको नबी कहें, आपको लोग भाई कहें, लोग आपको अंकल कहें, बस लोग ये जरूर कहें कि इसमें खुदा का रूह है। आपको कुछ भी कहें, किसी भी नाम से पुकारे, फर्क नहीं पड़ता। मैं समझता हूँ आज क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हमें, उन प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए, या आप मान लो आप अपने साथ प्रॉफिट रखते हो, तो बहुत सारे लोग वैसे ही आपके पास नहीं आएंगे। मैं अगर अपने नाम के साथ लिख लेता हूं प्रॉफिट बिशारत, तो बहुत सारे पादरी तो वैसे ही मुझे छोड़ के चले जाएंगे।
और बहुत सारी कलीसिया लोग मुझे वैसे ही छोड़ के चले गए, हाय ऐ नबी के क्यों सकते। तो बेहतर ये है कि मुझे असल जो काम है वो रूहें बचनी चाहिए। रूहें बच रही हैं, मुझे आप पादरी को, भाई को, अंकल को, कुछ भी कहो, और आपके मन में ये जरूर, आपको ये फील होना चाहिए खुदा का रूह इनके अंदर काम करता है, ये जरूरी है ना। लोग ये कहें कि खुदा का रूह यहाँ पे काम करता है, खुदा की कुदरत इस चर्च पे काम करती है, ये बड़ा जरूरी है। सबसे बढ़कर ये जरूरी है कि लोग आपकी बेटियों के पास अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को लाएं कि इन पे दुआ करें। खुदा ने आपको बरकत दी हुई है। हमारी बेटी के गुलाब दे रही, आप हमारी बेटी के लिए दुआ करो, ये जरूरी है। हालेलुया। खुदा का रूह, खुदा का मस्सा आपके ऊपर होना चाहिए, ये जरूरी है। ये ना आपके ऊपर 3600 जानते हो, ये जरूरी नहीं है। जरूरी है आपके ऊपर अनाइंटिंग हो, आपके ऊपर मसा हो। हालेलुया। ये यहाँ पे ये मैं बातें इसलिए कह रहा हूँ, कोई इसको गलत इसका मतलब ना ले ले, क्योंकि हमारे मुल्क में आप लोगों, जब आप किसी के लिए बस ठोकर का बायस ना बने, बस काम होना चाहिए। आमीन। बस इसलिए मैं ये मना इसलिए कर रहा हूँ कि आप नाम के साथ पास्टर लिखो या ना लिखो, ताकि किसी के लिए ठोकर का बायस ना बनो, इसलिए बस कह रहा हूँ। आमीन। हम समझ पा रहे हैं? खुदा के लोगों को इस बात की पूरी समझ होनी चाहिए कि कैसे उन्हें काम करना है। इसलिए आपको अलग से आपके लिए मीटिंग्स रखी हैं, ताकि आप वहां पे आके ग्रोथ करो। आपको दवाइया मजबा इसीलिए दिया गया है, भाइयों को अलग से दिया गया है कि वो सैटरडे को, मैं इसलिए बार बार दोहरा रहा हूँ कि कोई तो सुन रहा है, कोई सुन रहा है मेरी आवाज को और वो आएगा। कोई मेरी आवाज को सुन रहा है और वो सैटरडे को आएगा। कोई मेरी आवाज को सुन रहा है और वो बुध को आएगी। आमीन। मुझे मालूम है जब मैं बोल रहा था, कोई वेट कर रहा था कि कोई हमें कमांड दी जाए, कोई हमें आवाज मिले कि हम उसे फॉलो करें। और जब आप वफादारी के साथ करेंगे तो फिलिप्पस की तरह वफादारी करेंगे तो खुदा का रूह आप पे जुम्बश करेगा और आपके बच्चों को भी छुएगा। उसके बच्चों का उससे पहले कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन जिक्र जब आया तो फिलिप्पस के साथ मुबश्शिर में लिखा हुआ जिक्र है। हालेलुया। अगर हम वफादार नहीं है ना, तो मैं आपको बताना चाहता, आपने बोया हुआ ही काटना है। आप आज एक माँ बड़ी खुश है, उसे कोई, वो आज चुप है, उसे चुप नहीं रहना, उसे बोलना है। वो अपनी बेटी के बारे में चुप है, वो बोल नहीं रही, खामोश है, लेकिन कल वो बहुत पछताएगी। कल वो धाड़े मार मार कर रोएगी, उसे चुप नहीं, उसे बोलना है। अगर आप अपने बच्चों को नहीं रोकोगे तो कौन रोकेगा? जहां पे गलत है उन्हें रोको, जहां पे सही है उनके लिए बोलो, और सही के लिए बोलो, गलत के लिए भी बोलो। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम गलत के लिए चुप रह जाते हैं, लेकिन खैर कोई गलत, छुपा दो, पर्दा कर दो, पर्दा मत करो। आप अपने घर के लोग हो, आप बात करो। आप किसी की बात पे पर्दा करो, अपने घर में आप अगर उस पे पर्दा करोगे, उसे छुपाओ, उसे खत्म करो, फिनिश करो। हम समझ रहे हैं मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं? उसे फिनिश करो, उस प्रॉब्लम को, उस गुनाह को जड़ से निकालो। आज वो छोटा सा सपोला है, कल तो वो अजगर बनेगा, फिर वो आपको खाएगा। सपोला जो होता है ना, वो छोटा सा सपोला होता है, वो 2-3 इंच का होता है, और जब अजगर बन जाता है ना, तो वो 10-20 फुट का अजगर होता है, फिर वो बंदे पूरे पूरे खा जाता है। इसलिए मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि सब नजर रखें अपनी फैमिली के ऊपर, और बहनें बड़ी एहतियात से, केयरफुली अपनी जिंदगी को बसर करें, ताकि खुदा के कलाम की तरक्की, ताकि मसीह के नाम पे कोई धब्बा, कोई दाग ना आए हमारी वजह से। कोई, मान लो मैं अगर कुछ गलत करता हूं तो लोग क्या कहेंगे आपको? वैसे तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਨੇ ਸਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਚੱਲੋ, इसी तरह आपको बोलेंगे।
अगर कोई मिस्टेक, कोई छोटी बड़ी मिस्टेक जो ही मैं करूंगा, आपको लोग आपके मुखालिफ आपको फट से ये कहेंगे असि ते चंगा है नहीं गए होते पहले, है ना, बहुत बढ़िया ऐसे नहीं गए। पर अगर आप अच्छा करेंगे और मेरी वजह से अजीब और बड़े बड़े काम होंगे, लोग तो पता क्या आएंगे, बहुत बढ़िया रहेगा उससे। फर्क बस ये होगा, बस फर्क यही होगा कि जब आप बेहतरीन से बेहतरीन काम करेंगे तो लोग आपको कहेंगे यार तुसी ठीक रहेंगे उठे जाके। पर आप अपनी बेवकूफियों की वजह से गलत हरकत, आप, अब मैं तो नहीं कह रहा कि आप आपके घर की वो तारे और जहाँ पे आप तारे स्विच लगाते हो, आप वहां पे आपके बच्चे वहां पे कुछ अपने हाथों से कुछ करें, मैं तो नहीं कह रहा, समझ रहे? हम नहीं आपको गलत जगहों पे भेज रहे, पर आप जब गलती करोगे तो पूरी चर्च का नाम आएगा, आप सही करोगे तो तब भी पूरी चर्च का नाम आएगा। आपको कोई नहीं कह रहा गलत करने को, पर आपको चर्च सही काम करने को कह रही है। हालेलुया। अब यहाँ पे वर्शिपर है, गाने वाले बजाने वाले यहाँ पे कुछ गलत मदद कर जाते हैं तो लोग कहते हैं भी चर्च होती है, चंगा ऐसी अपनी अपड़ियां नहीं करनी होती, वो तो अपनी जगह पे सही को बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे चर्च में जब वर्शिपर बाकी सारी टीम मिलके खुदा का काम करेगी और अजीब और बड़े बड़े काम होंगे तो फिर लोग कहेंगे यार गलती की जैसी लेट हो गई है, हमें पहले ही चले जाना चाहिए, है ना। देखो बात ये है कि समझदारी के साथ सब चले, नौजवान बेटे भी नौजवान बेटियां सब मेरे समेत हम सब जब समझदारी के साथ चलेंगे तो खुदा का रूह काम करेगा, खुदा की कुदरत काम करेगी, खुदा का मसा काम करेगा और लोग फिर आपके बारे में अच्छे अल्फाज बोलेंगे। इस चर्च के बारे में लोग गवाहियां देना शुरू कर देंगे, नहीं भाई वो चर्च है, बाकी उस चर्च में काम होता है। वरना लोग आपकी चर्च को हर वक्त कोस करेंगे, सारी चर्चाएं जीत जाएंगी, वरना लोग इस तरह से कहेंगे हालेलुया, वरना लोग इस तरह से कहेंगे सारी जीत जाएंगी। इसलिए यूथ को इस बात को समझने की जरूरत है। यूथ में नौजवान बेटियां बेटे सब आते हैं, तो यूथ को समझने की जरूरत है कि आपकी वजह से चर्च का नाम बदनाम, यीशु का नाम बदनाम, आपके घर वालों का नाम बदनाम। केयरफुल, बी केयरफुल। हालेलुया। एहतियात के साथ चलें ताकि खुदा की कुदरत काम करे। आमीन। आइए खुदा के सो चुकेंगे, दुआ करेंगे सब अपनी